हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी पर। क्या हालचाल है आपके? बहुत लंबे समय से चैनल पर अपना मिलना नहीं हुआ, कोई भी वीडियो सेशन नहीं है, लास्ट 10-15 दिन हो गए। इसी बीच आप सभी का मैसेज भी मुझे समय समय पर प्राप्त हो रहे थे कि सर इतने दिन हो गए, गायब कहाँ पर हो गए, जब हमारी तैयारी चल रही है। स्पेशली जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के बच्चे हैं उनको करंट अफेयर के लिए मैंने कहा था। आज के सेशन में जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया है, हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर के बारे में अब अलग से चर्चा करना जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर लगभग 10 से 15% ऑन एवरेज जो है वो वेटेज करंट अफेयर का रहता है। इतना ही हिस्ट्री का रहता है, इतना ही जियोग्राफी का रहता है। इवन मैं ये कहूँगा कि कुछ एग्जाम्स ऐसी हैं जहाँ हमें हिस्ट्री का वेटेज जो है वो करंट अफेयर से कम देखने को मिला है। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसे हम 2 महीने 3 महीने पढ़ते हैं। एंसेंट हो गया, मिडाइवल हो गया और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। करंट अफेयर आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, परंतु मुद्दे की बात ये आती है कि सर क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं? क्वेश्चन तो अब वो जमाना तो गया जब हम किसी भी वार्षिकांक को पढ़कर और फिर पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आ रहे हो, और करने भी जरूरी हो गए। अब करंट अफेयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट बचा है जो आपको आसानी से जो है वो 40% की तरफ लेके जा सकता है। आप सभी ने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड का भी जो एक रिजल्ट आया था, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, राजनीतिक विज्ञान, 40% क्वालिफाई करने वाले केवल 6 कैंडिडेट मिले थे। आप एक बार अंदाजा लगाओ कि दस्तावेज सत्यापन केवल 6 लोगों का होगा। सिलेक्शन जो है वो हो सकता है इनमें से भी एक दो, अगर दस्तावेज सही नहीं है तो उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाए। और लेटेस्ट की अगर हम बात करें, 2-3 दिन पहले की बात करें, तो अभी आरपीएससी ने ही एक रिजल्ट जो है वो जारी किया है। आरपीएससी ने जो है वो रिसर्च असिस्टेंट सांख्यिकी विभाग का एक पेपर होता है जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य जीके राजस्थान का आता है, करंट अफेयर आती है, कंप्यूटर आता है और स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है। यहाँ भी स्थिति ये बनी कि टोटल जो पूर्णांक थे वो 300 नंबर का है, परंतु कट ऑफ जो है वो 120 की गई है। मतलब यहाँ जो है वो 40% पर ही मिल रहे हैं, और 40% भी केवल जनरल की गई है। ओबीसी, एससी, मतलब ओबीसी की तो कैंडिडेट ही नहीं मिले वहां पर। सोचने वाली बात है ये तो इन चीजों के मामले में ऐसी स्थिति के अंदर आपको करंट अफेयर जो है वो बूस्टअप भी दे सकता है और बचा भी सकता है। आपको सिलेक्शन वाली जो लाइन है उसमें खड़ा कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 10 से 15% का वेटेज आज के दिन प्रत्येक एग्जाम में हमें करंट अफेयर को मिल ही रहा है। आज के सेशन में हम मुख्यतः 3 प्रश्नों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली में आ क्या से रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रत्येक एग्जाम के अंदर कुल कितना वेटेज रहता है। देखो, वेटेज की बात करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपकी रिट है, यहाँ 10 से 15% आपको ऑन एवरेज देखने को मिलता है। परंतु जब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती की, जब हम बात करते हैं आरएएस परी की, वहां हमें आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट अफेयर, इन तीनों पोर्शन को मिलाकर हमें ऑलमोस्ट जो है वो 30 प्लस क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब 30% वेटेज जो है वो किसका रहेगा? करंट अफेयर का रहेगा। अभी हाल फिलहाल में टेलीकॉम का पेपर हुआ है 9 नवंबर को। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती टेलीकॉम का पेपर आयोजित करवाया, वहां पर हमें 32 क्वेश्चन देखने को मिले करंट अफेयर के। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है। 2016 में जो भर्ती हुई थी, 2021 में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, आरएएस परी इसी वर्ष भी हुआ था, उन सभी के अंदर 30 से 32 क्वेश्चन ऑन एवरेज हमें देखने को मिलते हैं। तो वेटेज का आपको पता चल गया कि भी अच्छा खासा वेटेज है। ये आपके सिलेबस का वो पोर्शन है जिसे आप छोड़कर नहीं जा सकते और बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। परंतु पैटर्न चेंज हो रहा है, उसकी भी बात करेंगे। क्वेश्चंस हूबहू कहाँ से आ रहे हैं उनकी भी बात करें। जो पुराने साथी है उनको तो बिलीव है, जो नए साथी इस चैनल से जुड़े हैं उनको थोड़ा सा ठहराव रखना है। ठहराव क्यों? क्योंकि आने वाले जो 5-10-20 मिनट है वो आपकी जो तैयारी है उसको एक नया मोड़ देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आज का जो सेशन है आपकी तैयारी के अंदर, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की प्रस्तावित 2026 की भर्ती है उनके लिए बात कर सकते हैं, रिट की जो अभी लेटेस्ट जनवरी के अंदर एग्जाम आएगी, या फिर अधीनस्थ बोर्ड की जो भी विभिन्न एग्जाम 2025 दिसंबर और 26 की जो साल है उसमें जो भी प्रस्तावित परीक्षाएं हैं, उन सभी में महत्वपूर्ण आज का सेशन रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इन दोनों को कंक्लूड करते हुए हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो आगामी दिनों के अंदर करंट अफेयर को लेकर क्या रहनी चाहिए, उन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले एक लेटर की हम बात कर लेते हैं। कर्नल केसरी सिंह आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी के मेंबर हैं
2023 में उनकी नियुक्ति हुई। 2023 में जब उनकी नियुक्ति हुई उस समय पर उन्होंने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर की पहले हम बात कर लेते हैं विद इन 2 मिनट। इन्होंने क्या कहा कि डियर स्टूडेंट्स फॉर ऑल फोकस ऑन ऑथेंटिक बुक्स। अब ऑथेंटिक बुक्स कौन कौन सी बताई है इन्होंने? एनसीईआरटी, और राजस्थान के प्रोस्पेक्टस में बात करें तो आरबीएससी। ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड बुक इन पीजी डिग्री, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की जो अपनी किताबें हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है बाय सीनियर प्रोफेसर्स। ठीक है। मेक योर ओन नोट्स एंड पीयर ग्रुप्स, मतलब 1-to-1 ग्रुप जो छोटे 2-2, 3-3 जनों के ग्रुप यहां पर बनाने हैं आपको। मस्ट विजिट वेरियस वेबसाइट एंड पोर्टल ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट टू नो अबाउट पॉलिसीज, टू नो अबाउट प्रोसीजर विच फॉलो बाई राजस्थान गवर्नमेंट, या फिर इंडिया जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशंस, इन्होंने क्या कहा है कि भैया आप अपने ऑथेंटिक सोर्सेज को आप एक्टिव कर लो। पहले होता क्या है कि स्पून फीडिंग करवाई जाती थी कोचिंग्स के माध्यम से। ठीक है। अब चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, सब अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, पर इनका क्या कहना है कि आपको अब स्पून फीडिंग नहीं करनी है। ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी ऑथेंटिक पोर्टल है, किस लिए? करंट के लिए, पॉलिसीज के लिए, प्रोसीजर के लिए, और जो भी इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनकी जानकारी आपको पोर्टल के माध्यम से लेनी है। अब ये पोर्टल कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की, की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो आ जाता है DIPR। DIPR डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। ये विभाग क्या करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न जो भी स्कीम चलाई जाती हैं, विभिन्न जो भी उद्घाटन हो गए, शिलान्यास हो गए, जो भी कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं समय समय पर, उन सभी की जानकारी किनको देता है? पब्लिक को देता है, पब्लिक डोमेन के अंदर देता है। मतलब इसका काम ही क्या है? सूचना देना है। सूचना किसके बारे में? राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, राज्य सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में, विभिन्न योजना और परियोजनाओं के बारे में। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? इसके अलावा इसी डिपार्टमेंट के द्वारा एक तो सुजस जो मासिक आती है आपकी, और एक जो सुजस ई फॉर्मेट में आता है, जो कि डेली बेसिस पे आता है। और ये जो सुजस है ये कौन सी आती है? मंथली आती है। मंथली सुजस और ई सुजस जो है वो आपको प्रीफर करनी चाहिए। क्यों प्रीफर करनी चाहिए? उनके बारे में भी हम विद प्रूफ आगे बात कर लेते हैं। ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि भैया हम तो क्या करेंगे, भविष्य में यूपीएससी के जो पेपर हैं उनके अनुसार ही आपको पेपर बना के देंगे। तो आपको क्या करना है, यूपीएससी के जो पेपर हैं और उनके द्वारा जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक कवर हो रहे हैं, वो आपको क्या करना है, वहां से एनालिसिस करना है। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि डोंट फॉल फॉर रूमर्स बीइंग स्प्रेड ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। साथ ही साथ क्या कहा गई, डोंट गेट फैसिनेटेड बाय मैनिपुलेटेड एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। विभिन्न कोचिंग संस्थान के द्वारा जो भी मैनिपुलेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रसारित किए जाते हैं उनसे आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। ठीक है। साथ ही साथ क्या कहा है, पर्सनली ट्राई एंड मीट कैंडिडेट हु हैव फेस्ड इंटरव्यू एट आरपी, मतलब आरपीएससी की जो सिलेक्शन की प्रोसीजर है उसको जो पार कर गए, जो सिलेक्ट हो गए हैं, पर्सनली उनसे मिलिए, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है। कंसल्ट सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी बिफोर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। ठीक है। कुल मिला के आपको क्या करना है, ऑथेंटिक सोर्सेज लेने हैं। ये वीडियो मैंने आज से लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 महीने पहले अपना जो चैनल है AK एडू स्पोर्ट का, यहां पर मैंने ये वीडियो बनाया था। लगभग 30,000 बच्चों ने यहां पर देखा भी है इसको, 38,000 बच्चों ने देखा है, उनको डेफिनेटली इससे फायदा हुआ होगा। उस समय हमने बात की थी स्टैटिक जीके की, तो रेगुलर आपका जीके वाला पोर्शन है, वहां से इस प्रूफ आपको मैंने वहां पर भी दिए थे। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम, यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो ज्वाइन नहीं किए तो कर सकते हैं। AK एडू स्पोर्ट के नाम से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे तो वहां पर मिल जाएंगे आईडी। ठीक है। अभी हाल फिलहाल के अंदर मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर को आरपीएससी के द्वारा टेलीकॉम भर्ती का पेपर आयोजित कराया गया था। अच्छा खासा क्वेश्चनों का अंक भार हमें वहां पर देखने को मिला था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हमें करंट अफेयर से देखने को मिले थे। वो क्वेश्चन कहां से आए हैं उनकी बात कर लेते हैं पहले।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को किसने तैयार किया था? देखो 13 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कई योजनाओं का शिलान्यास करवाया गया था। ठीक है, उस समय विकसित भारत का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी जारी किया गया था। अब ये जो न्यूज है ये आपकी सुजस की है। सुजस कौन सा? जो आपका डेली बेसिस पर आता है। ठीक है, दो क्वेश्चन एक ही पेज से एक ही दिन के न्यूज़पेपर से पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि भाई विकसित राजस्थान 2047 जो है वो किसने तैयार किया है? तो यहां पर आपको दे रखा है, देखो डॉक्यूमेंट जो है ये राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा, RITI के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और राजस्थान का जो आयोजना विभाग है उन तीनों के द्वारा इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। भाई आप एक मेरे को बात बताओ, केंद्र सरकार का जो डॉक्यूमेंट है वो मोदी जी ने जारी किया था। यहाँ जो है अपना विकसित राजस्थान 2047 तक के जो टारगेट है, किस किस प्रकार से हम टारगेट को अचीव करेंगे, लक्ष्यों को अचीव करेंगे, वो सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में दे रखी है। ये पेज मैंने उस समय आपको टेलीग्राम पर भी डाला था कि देख लो, एक पेज से दो क्वेश्चन आए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2047 पहल के तहत 4 स्तंभ कौन से हैं? तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मोदी जी ने एक समय ये कहा था कि मेरे लिए इस देश में कोई भी जाति नहीं है, जाति केवल 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की कौन कौन सी बताई थी? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इसे इन शॉर्ट में क्या कहा था? GYAN, ज्ञान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस पेज में आपको कहां मिलेगा? ये रहा, गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, एक ही पेपर से 2 क्वेश्चन आए। अब लेटेस्ट अगर आप देखोगे कि ऑथेंटिक चीजें पढ़ने से आपको फायदा क्या है, आपने जिस किसी मैगजीन को मंथली रूप में फॉलो किया है, जहां से भी आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, सभी जगह ये दे रखा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इसको जो है वो जारी कर दिया है। अभी जारी इसको कब किया है? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को क्या किया है? इसका इनॉग्रेशन किया है ऑफिशियली। परंतु इसके क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इसकी जो घोषणा है वो बजट 2025-26 का जो केंद्र का बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो सभी को पता है कि भैया 11 अक्टूबर को की है और इसके जो प्रीवियस को क्या क्या होंगे, इसके साथ साथ में अपना जो दलहन आत्मनिर्भरता का जो परियोजना थी उसको भी जारी किया है। क्वेश्चन कैसे पूछ रही है, आरपीएससी एक स्टेप आगे कैसे लेके जा रही है? देखो इसमें क्या पूछा जा सकता है कि भैया तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है मॉनिटरिंग के लिए, वो किस प्रकार से की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा जो निगरानी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी नेशनल लेवल पर, उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे। ठीक है, फिर राज्य स्तर पर कौन होगा? राज्य स्तर पर जो है वो आपके राज्य धन धान्य समिति बनाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्य सचिव करेंगे। इसी प्रकार से जिला स्तर के ऊपर कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, आप कहीं देख लेना, न्यूज़पेपर में देख लेना, आप अगर कोई भी किसी भी मैगजीन को फॉलो करते हैं, किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, आपको कहीं ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज जो है वो आपको DIPR की साइट पर देखने को मिलेगी, यूजर्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन समितियों के बारे में नहीं दे रखा। और लास्ट अगर आप ट्रैक कर रहे हो पूरे जो भी जनवरी के बाद में पेपर हुए, तो आप देखना एक बार कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें समितियों के क्वेश्चन योजनाओं से अब पूछे जा रहे हैं कि राज्य स्तर पर कौन जो है वो समिति का अध्यक्ष होगा मॉनिटरिंग के लिए, या फिर जिला स्तर पर कौन होगा। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? हमारी तरफ से आपको जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे और कहाँ तक के मिलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी तरफ से आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक जितनी भी एग्जाम हुई है, कौन कौन सी एग्जाम हुई है, जैसे RAS की एग्जाम है, EORO की एग्जाम हुई है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है। इसके अलावा अपने जो अधीनस्थ बोर्ड है उसकी पटवार है, NHM है, ठीक है, वीडियो एग्जाम है। सभी जितनी भी एग्जाम है, PRO की है और प्रोटेक्शन ऑफिसर की है, JN की एग्जाम हुई है, IN की एग्जाम हुई है, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, विद आंसर मिलेंगे। पूरी एक PDF है, इसको आपको देखना है, इससे ही आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में हमें करने कहाँ से है। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस से
जो है वो 15-20 मिनट का ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है, परंतु आपको निश्चित रूप से मैंने कहा था कि आपकी तैयारी के लिए ये सहायक रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में आपको पूछा है, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जो है इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है और स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है कि भैया इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के आयु के युवाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक ऋण 4% दर पर दिया जाएगा। अब एक बार देखना ये कौन सा है, सूजस है। सूजस भी कौन सा, ई बुलेटिन है। ठीक है, 7 सितंबर का ये सूजस है। इसमें आप देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 करोड़ रुपए तक ऋण जो है वो 8% पे दिया जाएगा। तो भैया 4% पे तो हम दे नहीं रहे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ कतई आपको जो है वो ये बताने की हम चेष्टा नहीं कर रहे कि आंसर क्या है। आंसर आप सभी ने देख लिया होगा और नहीं देखा तो देखना चाहिए डेफिनेटली आपको। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और आगामी समय में जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी, नई आरएएस की भर्ती आएगी, ईओआरओ की भर्ती होगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां मई और जुलाई के अंदर है। उस समय आपको करना क्या है, वो यही गोल्डन समय है जब आप डिसाइड करोगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख लो आप, इसमें क्या कहा गया है कि 18 से 45 वर्ष तक के जो युवक हैं उनको इस योजना में शामिल किया गया है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, बी जो है वो आपका यहाँ पर गलत होने वाला है। फिर देख लो राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ से। इसके स्टेटमेंट में आपको पूछा है, 3 स्टेटमेंट आपको अलग अलग दिए, परंतु न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, राजस्थान पत्रिका का जो न्यूज़पेपर है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कहोगे सर ये जो न्यूज है, ये जो समाचार हैं, ये तो हर किसी मैगजीन में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, परंतु जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आपको सही करने हैं मैगजीन के अलावा। समझ रहे हो, और मैगजीन्स भी वहीं से उठा रही हैं जहां से मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। सोर्स आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक्चुअल में पता तो चलेगी फर्स्ट हैंड न्यूज आ कहां से रही है। समझ रहे हो बात। तो आप देखो इसमें जो है वो 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में है, तो 21 से 60 की जगह क्या क्या हो जाएगा, 18 से 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यह पूछा है कि यह योजना जो है वो राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए है। अनुदान जो है वो यहाँ पर पूछा है कि 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा और 80,000 रुपए तक का क्या किया जाएगा, 80,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ से मिल रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है समुद्र प्रदक्षिणा, तीनों सेनाओं का पहल का जो प्रथम अभियान था, इसकी नेतृत्व किसने किया था। तो मैंने अभी आपको बता दिया राजस्थान गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का मैंने अभी बताया। देखो अगर राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान की जीके की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है, डीआईपीआर फॉलो करना है। दूसरा आपको क्या फॉलो करना है, सूजस के फॉलो करने हैं। सूजस जो है वो दोनों फॉर्मेट में आपको फॉलो करनी है, मंथली और डेली की। तीसरी कंडीशन आपको जो है वो न्यूज़पेपर फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जो इंडिया का करंट अफेयर है उसके बारे में। इंडिया के अंदर आपको आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो केंद्र सरकार का है। जिस प्रकार राजस्थान में डीआईपीआर काम करता है, उसी प्रकार से पीआईबी का भी काम यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न जो विभाग है, मंत्रिमंडल है, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोग्राम, अब जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने प्रदक्षिणा वाला देखा था, वो डिफेंस मतलब रक्षा विभाग का है। तो वो रक्षा विभाग की जितनी भी सूचनाएं हैं, आपकी इसरो की जितनी भी सूचनाएं हैं, वो आपको यहाँ पर पीआईबी में मिलती है। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ना है सर, उसके अलावा वही सेम आपको जो है वो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तीसरा एक और अपने पास में आ जाता है एआईआर न्यूज। ये भी जो है वो केंद्र सरकार का उपकरण है। इन सभी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूं, लिख के ले लो आप। परंतु हमें किस प्रकार से कवर करना है वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि समुद्र प्रदक्षिणा जो है वो तीनों सेनाओं के द्वारा चलाया गया है। ये पीआईबी का स्क्रीनशॉट है, समुद्र प्रदक्षिणा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसमें कुल कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, महत्वपूर्ण है। साथ में क्या कहा गया कि 10 सदस्यों का जो दल था, उसमें अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वड़ूरकर। ऑप्शन ए जो है वो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सीईटीए पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसमें
वस्त्र, कपड़ा और प्रोसेसकृत खाद्य पदार्थों पर टेरिफ कितना लगा दिया है। टेरिफ हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टेरिफ थे उनको बढ़ाया है सभी देशों के लिए, और उसके चलते भारत ने क्या किया है, भारत ने जो है वो यूके के अंदर जो इकोनॉमिकली जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिसको हमने शॉर्ट में नाम क्या दिया है, सीईटीए, सीईटीए, इसके तहत जो है वो टेरिफ को कम किया गया है। कितने से, 70% से जीरो में लेके आए हैं। अब ये लाइन कहां से उठाई है, देखो मिलने को आपको ये न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, देखो ये यहाँ न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, परंतु ये क्वेश्चन कहां से मिला है, लैंग्वेज कहां से मिली है, फर्स्ट न्यूज जो न्यूज़पेपर ने भी यहां से उठाया है, तो कहां से, आपकी पीआईबी की साइट है। पीआईबी की साइट पर जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा टेरिफ ऑन द मरीन प्रोडक्ट्स। मरीन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि समुद्री उत्पाद, फिर उसके बाद में टेक्सटाइल, वस्त्र, ठीक है, उसके बाद में है लेदर, लेदर का क्या मतलब हो गया, चमड़ा, और प्रोसेस्ड फूड्स मतलब प्रोसेसकृत खाद्य पदार्थ, इन पर क्या किया है, हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम अप टू 70% टू 0%। 70% से क्या हो गया है, शून्य पर लेके आ गए हैं टेरिफ को। तो आपको लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है, सबसे पहली बात, अगर पीआईबी हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है, टोल प्लाजा पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट में क्या कहा गया कि एनएचएआई नेशनल जो भी हाईवे है उनकी अथॉरिटी की जो है मुख्य संस्था है एनएचएआई, इन्होंने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट जारी किया गया। जबकि ऑप्शन में आपको क्या कहा गया कि भी जो प्रोजेक्ट आरोहण है ये नीति आयोग द्वारा समर्थित है और जेनिथ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की ओर से CSR के तहत जारी किया गया। तो ये जो आपका विकल्प है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना है, सामाजिक आर्थिक भेदों को कम करना है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी है। लैंग्वेज देखो, उद्देश्य बताया है वित्तीय बाधाएं, यहाँ आपको क्या बता दी, वित्तीय बाधाएं बता दी। इसके बाद में सामाजिक आर्थिक भेदों को कम करना, सामाजिक आर्थिक भेदों को कम करना है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों जिनमें निम्न आय वाले परिवारों की लड़कियां वगैरह शामिल हैं, उनके लिए क्या करना है, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवानी है। मेरे को एक बात बताओ, आपको लैंग्वेज देख के समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन कहां से उठ रहा है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। फॉलो आपको क्या करना है, केवल और केवल ये चीजें आपको फॉलो कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की जब आप तैयारी करोगे, अलग अलग सब्जेक्टों का मिलाकर भी 10 क्वेश्चन का वेटेज नहीं बन रहा है, एक दो सब्जेक्ट को अगर अपन छोड़ दें। ऐसा ही कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो पोर्टल मैंने आपको बताया है, यहां से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर योजनाओं और आर्थिक समीक्षा बजट को अगर आप मिला लेते हो तो फिर तो वो संख्या जो है वो 30 से ऊपर चली जाएगी। मतलब 100 में से आपको 30% यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30% से एक्स्ट्रा, ठीक है। ये देख लो, भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने संयुक्त रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का गोडेल पुरस्कार जीता है। अब गोडेल पुरस्कार जो है वो ईशान चट्टोपाध्याय ने जीता है। किसने जीता है, ईशान चट्टोपाध्याय ने। ये आपको देख लो, ये अगस्त का न्यूज़पेपर है और यहाँ से आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर मतलब PM स्वनिधि योजना है, उसकी जो पहली डेट थी वो 31 दिसंबर 2024 तक थी। मतलब 31 दिसंबर 2024 को ये क्या कर दिया था, इसको डीएक्टिवेट कर दिया। परंतु अब सरकार को ये लगा कि इससे तो बेनिफिट है। बेनिफिट किस तरीके से कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनको लगातार इससे क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 27 अगस्त को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति किसकी, कि जो 31 दिसंबर 2024 को इसका टेन्योर पूरा हो गया था, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, अब उसे बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 31 मार्च 2030 तक कर दिया जाएगा। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? और कहाँ दे रखा है, पीआईबी की साइट पर दे रखा है। 27 अगस्त का जो एग्रीमेंट था वो 27 अगस्त को ही अपडेट हो गया। मतलब सेम डे यहाँ पर चीजें भी अपडेट हो रही है, ये भी एक फायदा है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके क्रियान्वयन के लिए कौन कौन सी नोडल एजेंसी बनाई गई है जो इसको एग्जीक्यूट करेंगी धरातल पर। कब तक करेंगी, 2030 तक करेंगी, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, देखो ये इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। यहां पर आप देख लो
ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्त सेवा विभाग। ये आपको पीआईबी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारी एआईआर न्यूज है, यहां पर भी आपको जो है वो चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज किसान साथी परियोजना के संबंध में कथन कौन कौन से सही है गलत है। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात, इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसमें 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, किस माध्यम से, पेपरलेस माध्यम से और फेसलेस माध्यम से। तो यहां पर देखो, यहां क्या कहा गया है कि यह पोर्टल कृषि और सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या ये लैंग्वेज सेम नहीं है? दोनों स्टेटमेंट सेम है ना, चीजें पूछी जा रही है यहाँ से, बस यही चीज मैं पूछ रहा था और यही चीज मैं बताना चाह रहा था, जो आपके बार बार में मैसेज आ रहे थे कि सर करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से हम इनको तैयार कर लें, तो वो देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये 25 अगस्त का है और सूचना विभाग जो मैंने आपको बताया कि DIPR, यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट है, इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगस्त 2025 में इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भैया ये गलत है, क्योंकि इसको जो है वो राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के शिपकेंट आयोजित 16वीं एशिया चैंपियनशिप राइफल में 10 मीटर की जो एयर पिस्टल पुरुष स्पर्धा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है? आंसर इसका गिरीश गुप्ता है। और ये दे कहां रखा है? एयर इंडिया न्यूज पे दे रखा है आपको। ये आपको अखबार में भी देखने को मिला था और इसमें भी देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, अगस्त महीने में अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो काफी चर्चा में रही थी ये योजना। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि महिलाओं को 3 प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए गए थे, एक तो RSCIT का, एक RSCFA का और एक RSCSEP का। तीनों जो प्रशिक्षण है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि कितनी थी? 31 अगस्त 2025 तक थी, ठीक है। अब देख लो, CFA है, RSCIT है और CSEP है, कौन सा नहीं है? राजस्थान राज्य रोजगार संवर्धन कौशल परियोजना, ये इसमें उपलब्ध नहीं करवाया गया था। नेक्स्ट वापस से देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। कौन कौन सी इस जगह है जहां पर सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की गई? कब? अगस्त के अंदर। पहले भी की गई है, ध्यान रखना। और टोटल कितनी प्रस्तावित है? 6 है, 6 में से 4 की हमने स्वीकृति दे दी है। अगर आप PIB पे वापस जाना, एक बार PIB में जाओगे, यहाँ क्या कह रखा है कि भविष्य को सशक्त बना रही है सेमीकंडक्टर और AI क्रांति। AI पे भारत सरकार ने इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया है कि जो अभी नई आपकी राजस्थान बोर्ड की किताबें आ रही है कंप्यूटर की, वहां AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, ब्लॉकचेन से संबंधित, मशीन लर्निंग और जो आपकी वर्चुअल करेंसी आती है, क्रिप्टो वगैरह, उन सभी के बारे में बेसिक किताबें जो हैं उनमें सूचनाएं देने स्टार्ट कर दी है। अभी हाल फिलहाल के अंदर अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि प्रत्येक स्कूल में तीसरी क्लास से ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में सूचना देना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। AI समिट आपको ध्यान रखना है, AI समिट जो है वो फरवरी के अंदर नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहां पर क्या पूछा है, ये टेबल पूरी दी गई है कि भैया मई में कौन सी थी, अगस्त में जो है वो 3 जगह पे प्रस्तावित है, जिसमें से भुवनेश्वर में 2 हैं, एक मोहाली पंजाब में है और आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ओडिशा के अंदर आ गया, और हाँ ओडिशा के अंदर है, पंजाब है और आंध्र प्रदेश है। ओडिशा में ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर में कितनी है? 2, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कितनी है? 1-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वापस से कि मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। कहां बनाया गया है? नई दिल्ली के अंदर, मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि यह अत्याधुनिक प्रायोगिक सेटअपों में सुसज्जित है, जिसे महत्वपूर्ण क्वांटम डोमेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो ये भास्कर के अंदर अलग से आर्टिकल भी आया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत
आपको क्या किए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका यहां से पूरा हो रहा है, ठीक है। फिर इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना जो है वो 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो उसके अनुसार होगा। तो मार्जिन मनी जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है, देखो 25 लाख और 25%, ये देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट है कि ब्याज अनुदान जो है वो 25 लाख तक 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कितना है, 6% है। पूरा ब्याज अनुदान जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से अब जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो है वो ये पोर्टल जो है वो ये फॉलो करना है। राजस्थान के अंदर DIPR, सूजस और न्यूज़पेपर फॉलो करना है। इंडिया के अंदर PIB फॉलो करनी है और न्यूज़पेपर फॉलो करना है, और AIR न्यूज वो फॉलो करनी है, ठीक है। अब इनको फॉलो करने से क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है वो और देख लेते हैं। देखो, इसको फॉलो करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऑथेंटिक चीजें क्या हैं वो हमें पता चलती हैं अगर इनको आप फॉलो कर रहे हो। क्योंकि PIB को अगर आप फॉलो कर रहे हो, यदि आप सूजस को फॉलो कर रहे हो, यदि आप DIPR को फॉलो कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ही ये वेबसाइट संचालित है। यहां जो भी सूचना है उसके बारे में आपको कहीं भी एक ऐसा थॉट नहीं लेके आना दिमाग में कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी क्या है, नो न्यूज मिस्ड, मतलब आपने देखा कि छोटी से छोटी न्यूज प्रत्येक दिन घंटे के हिसाब से जो है वो यहाँ पर अपडेट होता रहता है। तो अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो तो एक सलाह मेरी मानना कि आपको जो है वो सेकंड दिन इसको देखना है, दूसरे दिन आपको देखना है। जैसे अगर आपको 1 तारीख का देखना है तो आप 2 तारीख को सुबह देखो इसके, या फिर शाम तक देख लो, ताकि चीजें जो है वो पूरी अपडेट हो जाए एक साथ में। तीसरी कंडीशन क्या है, इजी टू ट्रैक न्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो है इसकी शुरुआत 11 तारीख को करी थी, ठीक है। 11 तारीख को इसकी शुरुआत हुई। अब 13 तारीख को जो है एक प्रोग्राम हुआ सीतापुरा के अंदर जयपुर में, अमित शाह जी आए, उन्होंने अलग अलग कई प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर जारी किए, नए जो कानून है उनसे संबंधित जो प्रदर्शनी थी उसका शिलान्यास किया। अब होता क्या है कि अगर आप इनको रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 9 तारीख को क्या हो रहा है, उसकी जानकारी लेने के लिए कि भी प्रोग्राम किस तरीके से होगा, पूरी जानकारी उपलब्ध है या नहीं है, वो सारी जानकारी जो है वो CM वहां पर दौरा करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे 13 तारीख को हमारे प्रोग्राम जो है वो आयोजित कराया गया, गृह मंत्री जी अमित शाह जो है यहाँ पर आए थे, तो वो पूरा प्रोग्राम न्यूज में आएगा। उसके बाद में जब वो जिस जिस चीज का शिलान्यास करके गए हैं उनके बारे में आएगा, तो पूरी न्यूज जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो। इतनी बार आप पढ़ चुके होते हो कि वो क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन के थ्रू भी सही हो जाता है, अगर आपको एग्जैक्ट चीजें याद नहीं है तो, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस केम फ्रॉम दीज सोर्सेज, ये तो मैंने अभी आपको प्रूव किया है कि भैया जितने भी सोर्सेज हैं उन्हीं को फॉलो कर रही है RPSC। यहां मैंने RPSC का रेफरेंस लिया है, सेम ये कि ये चीजें अधीनस्थ बोर्ड के लिए भी लागू होती हैं। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें वहां भी आपको फॉलो करनी है। अब इनके फायदे हमने देख लिए कि भी ये तो इनका क्या है, प्लस है, मतलब ये जो है वो सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इतने समय बार बार में देख रहे हो इसको, भाई आपको न्यूज़पेपर भी देखना है, आपको PIB भी देखनी है, आपको DIPR भी देखना है, आपको सूजस भी देखनी है, तो इतने अगर आप देखते हो वही वो चीजें बार बार पढ़ रहे हो, इससे फायदा तो ये है कि आपके याद तो हो जाएंगी, परंतु टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत ज्यादा समय लगता है। आपका सिलेबस जो है वो 10 क्वेश्चन माना कि ये महत्वपूर्ण है, पर इसके लिए आप पूरा समय इसको नहीं दे दोगे, ठीक है। उसके अलावा रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया कि भाई जो न्यूज आप 9 को पढ़ रहे हो वो भी 10 को पढ़ रहे हो, फिर वो 12 को पढ़ रहे हो। जो न्यूज आपने DIPR में PIB में पढ़ी है वही फिर आप दूसरे दिन अखबार में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में इररिलेवेंट डाटा बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप अखबार की बात करें तो अखबार में इतनी सारी न्यूज होती हैं, उनमें से काम की न्यूज एक दिन में 10 ही होती है, ठीक है। उसके बाद में फिल्टरिंग ऑफ न्यूज थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति इनको फिल्टर नहीं कर पाता। यू हैव टू कवर अदर सब्जेक्ट आल्सो, मतलब और अन्य सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस के उनको भी आपको कवर करना होता है। और जो न्यू कमर है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि भैया कौन सी न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी न्यूज जो है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण नहीं है।
ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही हैं आपको। किस माध्यम से? करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से। तो सर ये तो आप तो अपना कोर्स बेचने लग गए। डेफिनेटली अभी तक जितनी चर्चाएं हमने करी हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसको मतलब कहीं ना कहीं प्लस में ही लेके जाएंगे। और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये खरीदना ही है। आप अगर इन चीजों को खुद से कवर कर सकते हो तो करना चाहिए आपको। मैंने इसीलिए आपको बताया है कि आप में से कोई साथी है जो ये चाह रहा है कि सर आप तो कोर्स वोर्स बेच रहे हो, मैं तो खुद से ही कर लूंगा, वेल एंड गुड है। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि सिलेक्शन के लिए करंट अफेयर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अदर सब्जेक्ट भी हैं, उनको भी आपको कवर करना है। मैं इन सभी चीजों को कवर करता हूं, प्रत्येक महीने करता हूं, डेली करता हूं। आप ये देखोगे कि मेरे को पता है कि मेरे को जब इतना लंबा समय हो गया करंट अफेयर पे काम करते हुए, तब भी मेरे को 3-4 घंटे लगते हैं इन पूरे एरिया को कवर करने में एक दिन के अंदर, क्योंकि मेरे को अदर कोई एग्जाम देनी नहीं है, मेरे को काम ही करंट अफेयर करना है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। करंट अफेयर में आपको मिलेगा क्या भैया? आपको जो आरपीएससी और जो भी अधीनस्थ बोर्ड है उनके सभी के सभी पेपर मिलेंगे। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक, आगे दिसंबर में आएगा तो दिसंबर हो गया, फिर जनवरी हो गया, लेटेस्ट जो भी एग्जाम होंगी प्रत्येक महीने वो चीजें अपडेट होती रहेंगी। साथ ही साथ अगर मुख्य पदाधिकारी हैं उनकी एक लिस्ट मिल जाएगी, राजस्थान की अलग, और जो आपकी केंद्र सरकार के नए जैसे उपराष्ट्रपति बने हैं, अगर चीफ जस्टिस बने तो उनकी जो लिस्ट है वो मिल जाती है समय समय पर। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे। बजट के ऑलरेडी हमने नोट्स 10-10 पेज 12-12 पेज के शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दिए, केंद्र भी और राज्य का बजट भी। आर्थिक समीक्षा केंद्र वाली यहाँ पर अपडेट है। आगे जब भविष्य में जब फरवरी और मार्च के अंदर बजट आर्थिक समीक्षा आएगी उस समय नई अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो भी समय समय पर जो भी इवेंट होते हैं वो सारे इवेंट, जैसे बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा है, वन रिपोर्ट है, पशुगणना है, आपकी जो भी रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं, उन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? इन सभी के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का लेटेस्ट जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अनुसार प्रत्येक महीने आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आपको फायदा क्या हुआ? नोट्स भी मिल गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल गए, जो भी इवेंट जैसे बजट, आर्थिक समीक्षा वगैरह वो भी मिल गई। अभी जो है दिसंबर में जितनी भी स्कीम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो सारी मिल जाएंगी। पूरा पूरा जो है वो चीजें मिलने वाली है। अब आपकी जो एग्जाम है वो मान लो कि भाई फरवरी में है या जनवरी में है, फिर आपको तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड की जो जुलाई के अंदर है। आप ये चाहते हो कि सर अभी जब मैं करंट अफेयर कवर करूंगा आगे वापस से मेरे को परचेज करना पड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली कुछ परचेज नहीं करना। अगर आप ये इनरोल कर लेते हो तो आपको फायदा क्या रहेगा कि पिछले जो 10-12 महीने हैं, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के तो कवर हो ही रहे हैं, और नेक्स्ट जो 2026 है इसकी जो वैधता है वो यहाँ पर 31 दिसंबर 2026 रहने वाली है। मतलब आपको मात्र 199 रुपए के अंदर 24 महीने का करंट अफेयर पूरा का पूरा मिलने वाला है। अब कुछ बच्चों की शिकायत ये रहती है कि सर आप थोड़ा सा पढ़ा दो हमें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की क्लासेज जो है वो आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी। कब स्टार्ट करेंगे? बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे आप, बहुत लंबे समय से हमारे पास में रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो अब अक्टूबर महीने से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अक्टूबर महीने की क्लासें आपको राजस्थान की अलग और नेशनल इंटरनेशनल की अलग आपको जो है वो मिलने वाली है। मंथली करंट अफेयर हम यहाँ पर पूरे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। आगे जितनी भी एग्जाम होगी अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक महीने आपको जो है वो करंट अफेयर मिलता रहेगा। यही कारण था कि अक्टूबर का आपका करंट अफेयर जो है वो थोड़ा सा लेट चल रहा था। ठीक है, बाकी आप अगर एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो एसआई का भी हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। पूरी इसी एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक तरीके से टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के आपके जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी है। ठीक है, ये आपको जो है वो नोट्स मिलेगा। ये आपको क्या मिलने वाले हैं? नोट्स मिलने वाले हैं इस फॉर्मेट के अंदर A4 साइज में। जो क्लासेज होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, अब इनमें कौन कौन से कवर हो जाएंगे? पीआईबी कवर हो जाएगा, आकाशवाणी हो जाएगी, डीआईपीआर हो जाएगा, सूजस हो जाएगा, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, और जो डेली न्यूज आता है सूजस बुलेटिन, वो सारी चीजें इसमें कवर होने वाली। कितने पेज रहेंगे सर? मुश्किल से आप मानो लगभग 31 पेज, जिसमें से 30 पेज भी पूरे नहीं होंगे, 10 से 12 पेज तो हो जाएंगे राजस्थान के, और 15 पेज के आसपास में कितने इसके हो जाएंगे इंटरनेशनल और इंडिया के।
तो कुल मिलाकर आपके पास में जो है 25 से 30 पेज होने वाले हैं इसके, इसमें पूरा चीज मैटर जो है ये कवर हो जाएगा। और बताओ और क्या करें आपके लिए? आप में से कोई साथी है जो ईआरओ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए पार्ट बी का हमने कोर्स चला रखा है, ये ले सकते हैं। एसआई की तैयारी कर रहे हो तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डाउनलोड करने में एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, एके एडू स्पॉट के नाम से जाओ, तो आपका एंड्रॉइड स्टोर है वहाँ पर जैसे ही आप एप्लीकेशन में स्टोर करोगे तो फिर आपको एक तो कोर्स वाला मिलेगा, एक टेस्ट सीरीज। अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स खरीद सकते हैं। आपको जो करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो टेस्ट सीरीज में मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर जो है वो एसआई की कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और वैसे भी, और करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर वैलिडिटी आने वाले 12 महीने के लिए रहेगी, जिसमें आपको कुल मिलाकर पिछले 12 महीने और आने वाले 12 महीने का पूरा कोर्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है और खुद भी इसमें इनरोल हो सकते हो। और जैसे ही आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो टेस्ट टाइटल मिलेगा और दूसरी टेस्ट पीडीएफ मिलेगी। तो टेस्ट टाइटल में ध्यान रखना है, यहाँ आपको टेस्ट मिलेंगे और जो टेस्ट पीडीएफ है यहाँ पर आपको A4 साइज के डाउनलोडेबल फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। इसमें देखो आप देख सकते हो राजस्थान बजट 2025-26 मिल रहा है, जनवरी से मार्च का मिल रहा है, अगस्त से दिसंबर 2025 का मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है वो टेस्ट पीडीएफ में और अन्य जो भी राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी हैं, नेशनल गेम्स है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आने वाले समय में जो भी उपयोगी सामग्री होगी, सूचनाएं होंगी, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी, एके एडू स्पॉट के नाम से। इसी चैनल के जो नाम है, इसी सेम नाम से आपको टेलीग्राम के ऊपर भी जो है हमारा चैनल उपलब्ध रहेगा। बाकी व्हाट्सअप जो है वो आप हमें कर सकते हैं 9468997282। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, क्लासें कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कल से करें या परसों से करें अक्टूबर की, वो चीजें आप जो है यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये है, आप यहाँ से कोई भी जो कोर्स है, जो भी चीजें हैं, ये परचेज कर सकते हैं। ये थोड़ी देर बाद में फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहाँ से और इत्मीनान से इसको देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।